बिजनेस 24 देख रहे तमाम दर्शकों को मेरा कृष्ण भान का एक बार फिर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। तो दोस्तों एक बार फिर आपके समक्ष लाइव स्ट्रीम लेके प्रस्तुत हूँ और जैसा कि एक जाना माना चेहरा जिसे हम अपने चैनल के द्वारा कई बार पहले भी दिखा चुके हैं, आज एक बार फिर हम पहुंचे हैं रोहित कौशिक जी। रोहित कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इनका जो परिचय है, ये जो हमारे सब डिवीजन कंडाघाट की एक ग्राम पंचायत है सैंज, जिसका एक छोटा सा गांव है क्याटू। उसमें किसान भी हैं, एग्रो टूरिज्म में अपना नाम कमा चुके हैं। आज जो इनका नाम है, अगर कौशिक जी मैं गलत नहीं होऊंगा तो आपका नाम मुझे लगता है जो हमारा एक जर्मनी कंट्री है वहां तक आपका नाम जा चुका है और आप वहां जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले जो प्राकृतिक खेती की आपने शुरुआत की, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी नमस्कार सभी देखने वाले दर्शकों को। मैं धन्यवाद करता हूं कृष्ण भान जी का भी कि बार बार ये अपनी सेवाएं देते रहते हैं और आज पुनः हमारे पास आए हैं। सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं। जितने भी लोग इनके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, माता रानी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। कृष्ण भान जी, आपने पूछा कि प्राकृतिक खेती कब जुड़ाव आपसे कैसे जुड़े और कैसे उसकी ओर आकर्षित हुए? जी, मुझे समय याद आ रहा है 2019 का, जब मैंने प्राकृतिक कृषि की भीनी शुरुआत जो है नौणी यूनिवर्सिटी से शुरू की। वहाँ पे हमारे पद्म श्री से अलंकृत जो हमारे सुभाष पालेकर जी हैं, वो वहाँ पे आए थे। या यूँ कह लें कि हमारे जो महामहिम राज्यपाल है आचार्य देवव्रत जी, जो कि आजकल राज्यपाल में है, राज्यपाल गुजरात के हैं, उनका प्रोग्राम भी यूनिवर्सिटी में रहा। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र का, जिन्होंने मुझे वहाँ नौणी यूनिवर्सिटी की तरफ जाने को प्रेरित किया। वहाँ से मैंने ये शुरुआत की और वहीं से मैंने इस की तरफ कदम बढ़ाया। और रोहित कौशिक जी, जैसा मुझे भी याद है, शायद हमारे दर्शकों को भी याद होगा जी, अगर आपके भी चयन हो गए कि रिसेंटली जिनका आपने नाम लिया है जी, जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर, शायद आजकल गुजरात से गवर्नर है जी, और नौणी यूनिवर्सिटी में एक प्राकृतिक खेती का भी रिसेंटली कार्यक्रम आयोजित हुआ है। जी, जी। ये आपने जिक्र किया। उसके बाद हम दोस्तों बात करना चाहेंगे रोहित कौशिक जी से जो एग्रो टूरिज्म जी, एग्रो टूरिज्म की हम बात कर रहे हैं, कृषि और पर्यटन जी, ये इस और आपका रुझान किस प्रकार से गया? कैसे आपकी जो हमने भी जर्मनी में डॉक्टर क्या नाम है, चंद्रा जी, डॉक्टर चंद्रा है वेस्ट बंगाल से जी। तो किस प्रकार से आपका संपर्क और जो आपका रुझान प्राकृतिक खेती के साथ साथ जो कृषि पर्यटन है हमारा एग्रो टूरिज्म की ओर, किस प्रकार से गया? कैसा अनुभव रहा डॉक्टर चंद्रा जी के साथ? सर, कृषि अगर मैं इसकी बात करूं, जो हमारा टूरिज्म है, जिसे हम कह सकते हैं कि पर्यटकों को सीधा अपने खेतों से जोड़ना, इसमें हम कभी ना कभी विज्ञापन देखा करते थे। इसमें मैं धन्यवाद आपका ही करता हूं, क्योंकि विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट आज के समय में एक ऐसा जरिया है जिससे आप कुछ भी काम कर सकते हैं। मैंने एक एडवर्टीजमेंट देखी थी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल, उसमें लिखा था कि कृषि पर्यटन को जो है भारत सरकार या हिमाचल सरकार बढ़ावा दे रही है। इसकी तरफ मैंने एक कदम बढ़ाना शुरू किया कि ये पहल मैं अपने गाँव क्याटू से शुरू करूँ। तो जैसे कि हमारे पास विभाग से कुछ बच्चे आते थे, जैसे आर्या के तहत आते थे या बीएससी एमएससी के तहत मेरे खेतों में आते थे, प्रैक्टिकल करते थे, जिन्होंने पीएचडी करनी होती थी कि हमने देखना है कि एक लाइन खेत में जिसमें हमने पानी भी नहीं देना, एक में हमने फसल में पानी देना है, एक में हमने जहर डालना ही नहीं है, एक में हमने प्राकृतिक खेती करनी है। इस तरह के अंतर को देखने के बाद मेरा रुझान धीरे धीरे बढ़ने लगा। मुझे लगा कि आज मेरे खेत पे यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं भी आ रहे हैं, डिपार्टमेंट भी आ रहा है, डॉक्टरों से भी एक किसान का एक गठजोड़ है वो बनता जा रहा है, और साथ साथ में हमारे साथ आप जैसे लोग मीडिया वाले भी आ रहे हैं। तो मेरे कदम जो है वो बढ़ते चले गए। मैं आगे आगे, जिसे कहते हैं कि कारवा जुड़ता चला गया। कृषि पर्यटन की जहां आपने बात की, फिर मैंने यहाँ पे अपने क्याटू में स्थित अपना एक छोटा सा होटल खोला, जिसको मैंने सनराइज का नाम दिया, और उसमें हमने एग्रो टूरिज्म का जिक्र किया कि जो भी यहाँ पे टूरिस्ट हमारे पास आता है उनको हम यहाँ पे हिमाचली धाम खिलाएंगे, और साथ सीधे सीधे जो लोग चाहते हैं कि हमें जहर मुक्त सब्जियां फल चाहिए, उनको अपने खेतों तक ले जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि रोहित कौशिक ने जिक्र किया जी एग्रो टूरिज्म का, और इन्होंने बताया भी इनका एक सन
राइस। सनराइज जो होटल है जहाँ पे हमें आपको ये जो सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं, हम इस समय इनके होटल में मौजूद हैं। इसके अलावा ये होम स्टे का कार्य साथ कर रहे हैं। और जो एक इन्होंने बात की है हिमाचली धाम, तमाम दर्शक जो हमें देख रहे हैं सभी जानते हैं आजकल फेसबुक का जमाना है, रील्स का जमाना है। रील्स पे अगर आप जाएंगे जी, आपको बिलासपुरी धाम, हमीरपुरी धाम, मलयाली धाम, कांगड़ी धाम तकरीबन मिल रही है। और मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा रोहित कौशिक जी, जिन्होंने इस वीडियो को, जो हमारी हिमाचल प्रदेश की संस्कृति है, खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट सोलन की पूड़े हैं वगैरह वगैरह, जो भी पशपुड़ू वगैरह बनाते हैं, सिड्डू हो गए, उसको प्रमोट भी कर रहा है। जो एग्रो टूरिज्म का मकसद यही था, जो हमारी पहाड़ी संस्कृति है, खासकर हमारी डिस्ट्रिक्ट सोलन की और बघाटी संस्कृति भी इसको बोल सकते हैं। बिल्कुल। और अगर हम बात करें बघाटी है, या फिर अगर इसको हम पुराने अपने इतिहास से जोड़ें, तो ये पेप्सू स्टेट की भी एक अचीवमेंट है। रोहित कौशिक जो हमारे बिल्कुल युवा किसान हैं, तो मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो आप पहाड़ी संस्कृति को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो किस प्रकार का अनुभव, जैसे आपके पास हमने भी इसको शूट किया है, कोई कलकत्ता से आ रहा, कोई पंजाब से आ रहा, कोई दिल्ली से आ रहा, कोई महाराष्ट्र से, आपके पास टूरिस्ट आते हैं, होम स्टे में भी आप रहते हैं, और नेचुरली यानी जो ज्यादातर की कोशिश थी भी घर का बना खाना ही सबको सर्व किया जाए। पहाड़ी धाम की अपने पास से कैसा अनुभव उन लोगों के साथ होता है? जी बिल्कुल बढ़िया। आपने अनुभव की बात की तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे याद आ रही है कि जब डॉक्टर चंद्रा जी यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ पे धाम खाई थी। तो जो बंगाली कल्चर है वहाँ पे कुछ और तरह का खाना है, जैसे कि हम जानते हैं उनका पोहा है या कोई और अदर आइटम है जो हम नहीं जानते हैं, उनके लिए ये एक नई आइटम थी। जैसे कि आपने मालपुड़ा की बात की, सिड्डू की बात की, एक अलग से हटके उनको हो गया। और यहाँ की मिट्टी और मिट्टी का स्वास्थ्य, और साथ में जो उसमें हमारे फल और सब्जियां लग रही है, उससे तैयार करके जो हम यहाँ पे पर्यटकों के लिए भोजन परोस रहे हैं कुछ हद तक, वो उनके लिए वो काफ़ी अच्छा रहा। और उनको देखने में भी मज़ा आया कि जो ये हम थाली खा रहे हैं, ये वास्तव में ये चीज़ जो है उस कल्चर को हम अपने वहाँ पर भी फॉलो करें। तो कुछ एक पर्यटकों ने ऐसा भी किया और कुछ से हमने भी सीखा है। तो इस तरह से मेरा अनुभव इसमें अच्छा रहा है और इसको मैं और आगे ले जाना चाहता हूँ। बहुत सारे व्यंजन ऐसे हैं जिनके बारे में, पहाड़ी धाम तो है लेकिन हम नहीं जानते हैं अभी, उनको भी मैं धीरे धीरे उसको अपने उसमें लाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हमारे बुजुर्ग बैठे आपके घर में भी, जी बिल्कुल जी, उनका भी आप सुझाव ले सकते हैं इसमें। बिल्कुल। और रोहित कौशिक की बात करें, अभी हम आपसे बातचीत भी कर रहे थे, आप थोड़े व्यस्त भी थे जी। तो दर्शकों मैं बताना चाहूंगा, रोहित कौशिक जी ये जो प्राकृतिक खेती है, इसके साथ साथ जो एग्रो टूरिज्म है, उसके अलावा नर्सरी का भी कार्य करते हैं। जैसे अभी हमारी बात हो रही थी, तो ये आजकल स्ट्रॉबेरी लगाने का सीजन चला हुआ है जी। तो अभी भी इनको एक ऑर्डर आया था करनाल क्षेत्र से, जिसको इन्होंने शायद आज शाम तक वो डिलीवर भी हो जाएगा और कल मॉर्निंग तक वो पहुंच भी जाएगा। तो मैं भी चाहूंगा कि तमाम जो हमारे साथ दर्शकों के अलावा हमारे साथ किसान हमारे दर्शक हैं वो जुड़े होंगे और जरूर इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। तो मैं चाहूंगा रोहित कौशिक जी से वो संपर्क भी करें। रोहित कौशिक जी, जैसे हमने स्ट्रॉबेरी की बात की, इसके अलावा किस प्रकार की नर्सरी है जो पौध तैयार की जाती है, जिनको आप प्राकृतिक तौर पर पैदा करते हैं और आगे सप्लाई का भी काम करते हैं लोगों को जी। तो इसके अलावा जो स्ट्रॉबेरी के अलावा कौन कौन सी किस्में जिसको? स्ट्रॉबेरी के अलावा जैसे गेंदा है, गेंदे का अगर किसी को बीज चाहिए, इसमें भी दो तरह की वैरायटी आती है, एक लड्डू गेंदा आता है और एक दूसरा हाइब्रिड आता है। तो इस तरह का अगर बीज भी हम कलेक्ट करते हैं, वो भी हम अगर किसी को चाहिए हो तो आपके चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे कांटेक्ट भी किया जा सकता है। तो कमेंट कर बात कांटेक्ट की हो रही है, तो आप अपना मोबाइल नंबर जरूर शेयर करें हमारे दर्शकों को या किसान भाइयों को। जी, मेरा दूरभाष नंबर है 82 198 46 050। इंग्लिश में भी बोल तो बहुत बेहतर होगा। 82 198 46050 इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। और अगर आप मुझे यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो सनराइज फूड कॉर्नर होटल एंड फार्म के नाम से मेरा छोटा सा चैनल है, उस पर भी आप जा सकते हैं। तो दर्शकों, रोहित कौशिक जी से बड़ी अच्छी बातचीत हुई। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और अवगत कराना चाहूंगा, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से भी रोहित कौशिक जी जुड़े हुए हैं। जाना माना नाम है, नौणी यूनिवर्सिटी के अंडर वो कार्य करता है जी, उसी का एक हिस्सा है। उसके अलावा रोहित कौशिक जी जो लोगों को, किसानों को, हमारे जो किसान हैं, कुल्लू मनाली आपका किन्नौर है, तकरीबन समस्त हमारा हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं
उन्हें भी आप ट्रेनिंग देने के लिए भागे दौड़े रहते हैं, जी जी। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी उसकी जानकारी दें। इसके लिए तो मैं सबसे पहले गौ माता का धन्यवाद करूंगा, जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया। क्योंकि गाय का कोई भी चीज़ अगर हम बात करें भांजी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, चाहे वो गोमूत्र है, चाहे वो गोबर है, चाहे दूध है, जो भी चीज़ें हैं वो कोई भी वेस्ट आज के समय में नहीं है। हम देखते थे कभी हम गोमूत्र को भी ऐसे ही फेंक देते थे, आज वो एक कड़ी का काम कर रहा है हमारे लिए। हम जहाँ आपने जिक्र किया ट्रेनिंग देने में जाता हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसमें अवेयर हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत धर्म का काम भी है कहीं ना कहीं, लोगों में एक प्राकृतिक खेती की अलग को जगाने के लिए, ताकि हम सब लोग एक दिन इकट्ठा होकर इस खेती को करें, चाहे थोड़े हिस्से में ही करें लेकिन करें। तो मुझे याद आ रहा है कि अभी हाल में जेखड़ी गांव जो हमारे शायरी के साथ है, कृषि विज्ञान ब्लॉक की तरफ से मेरा वहाँ जाना हुआ। अभी हाल में ही मुझे मेरा एक चयन हुआ है कलोग स्कूल में एज ए एग्रीकल्चर टीचर के लिए। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी पुरानी खेती, हमारे घर वालों के बुजुर्गों के आशीर्वाद, और दूसरा हमारा जो ये प्राकृतिक खेती, और इसमें सिखाने वाले हमारे जन्मदाता सुभाष पालेकर जी और पूरा विभाग, और साथ में आप जैसे लोग जिन्होंने हमें चैनल के माध्यम से अनेकों बार प्रस्तुत किया है, इसी वजह से आज लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, हमें पहचानते हैं। तो रोहित कौशिक जी, बहुत अच्छा लगा सुनकर। हमारा जो मकसद था वो तकरीबन पूर्ण हो चुका है जी। कैसी शख्सियत हमारे बीच आज बैठी है, और किस प्रकार से रोहित कौशिक जी कार्य कर रहे हैं, हमारे दर्शक और खासकर युवा वर्ग जरूर मैं चाहूँगा भी जो हमारा लाइव टेलीकास्ट है उसको जरूर देखें, और कमेंट बॉक्स में दोस्तों आके कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये एक उदाहरण है हमारे पास, एक एग्जाम्पल है, एक युवा किस प्रकार से कृषि की ओर खुद को डाल चुका है, और उसके अलावा कृषि क्षेत्र में उसके साथ जुड़ते हुए टूरिज्म क्षेत्र में, और रोहित कौशिक जैसे आपने बताया राजकीय गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लोग में आपकी चलता है, उसके लिए भी आपको जी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ये हमारे क्षेत्र से एक प्रतिभाशाली किसान है, और युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है कि जिस प्रकार से हमारे युवा खेती से दूर हो रहे हैं, फैक्ट्रियों की तरफ जा रहे हैं नौकरियां करने के लिए, 8-8, 10-10 हज़ार रुपए में, पढ़े लिखे हैं। अभी भी बातचीत हो रही थी, किसी का फोन आपके पास आया, वो PhD कर रहे हैं, लेकिन वो PhD करने के बावजूद नौकरी तलाश रहे हैं। तो मैं तो ये चाहूंगा कि हमारे जो युवा वर्ग है रोहित कौशिक जी से कुछ सीखें। तो रोहित कौशिक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अंत में कोई आप हमारे युवाओं को संदेश देना चाहें तो सादर आमंत्रित है जी। युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि हम जल्दी जल्दी धीरे धीरे ही सही, लेकिन जैसे भी हो, हम प्राकृतिक खेती का जो बीड़ा है, जो हमारी भारत सरकार, अब तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के विक्रम में आ चुका है। माननीय मोदी जी ने 250 करोड़ रुपए इसमें बजट दिया है। ये सारा किसके लिए? हम सभी किसानों के लिए। तो हम सभी किसानों को इसमें आगे आना चाहिए, साथ साथ में कोई अलग से कार्य भी करना चाहिए। जैसे आपने नौकरी की बात की, वो नहीं भी मिलती है तो हमें अपना एक छोटा सा व्यवसाय भी शुरू करना चाहिए, ताकि हमें एक तरफ से ना सही, दूसरी तरफ से हमें इनकम आनी लगे। और संदेश की अगर मैं बात करूं तो ये कहना चाहता हूं सभी लोगों को, सभी युवाओं को खासकर, कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आदमी कर नहीं सकता, अकेला भी कर सकता है, लेकिन उसमें किसी ना किसी माध्यम की जरूरत होती है। वो माध्यम भी ईश्वर हमें खुद दे देता है। अगर हमने कोई एक सोच बना ली हो कि हमने वो कार्य करना है, तो एक अपनी जो सोच है उसको पॉजिटिव रखें, और दूसरों की बातों में ना करके जो आपने जिस तरफ कदम बढ़ाया है उस तरफ आप चलते जाएं, ईश्वर जरूर साथ देगा। कहने का मतलब है भी, अगर हमारे जो युवा वर्ग है, युवा साथी हैं, अगर वो कृषि की तरफ जुड़ते हैं तो मुझे लगता है कि वो नशे से भी दूर होंगे। बिल्कुल, क्या विचार है? बिल्कुल जी, बिल्कुल होंगे, क्योंकि जितना भी एफर्ट उनका, सभी युवाओं का नशे की तरफ लगता है, वो सारा एफर्ट उनका खेती की तरफ लगेगा। वो डाइवर्ट हो जाएंगे, चाहे खेत को खोदने में, चाहे वो बुआई करने में, चाहे वो फसलों को निकालने में। तो कहीं ना कहीं ध्यान भी उनका बटेगा और काम की तरफ फोकस करेंगे। आप जैसे चैनल वाले जब उनके खेत में आएंगे तो मुझे भी खुशी होगी कि आज जो संदेश मैं दे रहा हूँ और कृष्ण भान जी वहाँ पे जा रहे हैं, तो जो संदेश आपके चैनल के माध्यम से उन तक पहुँचा है, उसका कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है। तो अंत में कौशिक जी, मैं भी चाहूँगा, और मैं को आशा करता हूँ कि मेरे शायद दर्शक भी जानना चाहेंगे। जी, हमने आपसे सारी बातचीत की है जी,
इसमें आपको सरकारी तौर पे या प्रदेश सरकार की तौर से या हमारा जो प्रशासन है, चाहे वो एग्रीकल्चर का या दूसरे डिपार्टमेंट है, किसी प्रकार का सहयोग आपको मिल रहा है तो हमारे दर्शकों से जरूर समझाएं। जी बिल्कुल जी। मैं ये समझता था पहले, जब मैं प्राकृतिक खेती नहीं कर रहा था, कि ना मैंने कृषि विज्ञान केंद्र देखा था, ना ही मैं ब्लॉक से जुड़ा था, ना ही मैंने नॉन यूनिवर्सिटी देखी थी। और जब से मैं जुड़ा, मैं ये नहीं कहता कि हम कहते हैं कि विज्ञान हमारा साथ नहीं देता, क्यों नहीं देता। एक टैगलाइन भी है कि किसान विज्ञान, किसान और अगर है तो विज्ञान है, विज्ञान है तो किसान है। और मोदी जी ने एक लाइन जोड़ दी, अनुसंधान, रिसर्च भी साथ में है। तो रिसर्च भी एक किसान करता है, जहां तक मैं समझता हूं। आज के समय में किसान कोई बीज बो रहा है, कोई ऐसा सीड निकाल रहा है, जैसे आपने जिक्र किया था अभी पिछली वीडियो में, मैं देखा था किसान ने बहुत बड़ा एक साग का पौधा लगा दिया, पालक का पौधा। तो इसी किस्मत ये आपके ही पड़ोसी है हमारे। हाँ, तो कुछ इस तरीके से किसान जो है धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि आज के समय में बहुत आगे भी जा रहा है, जबकि किसान को ये समझा जाता था कि जो किसी का नहीं है वो किसान है, लेकिन आज प्रगति कर रहा है, ग्रोथ में आ रहा है धीरे धीरे। कौशिक जी, आपने एक बात करी, किसान विज्ञान अनुसंधान जी। अगर हम इन तीन चीजों को जोड़ें तो मुझे लगता है कि उसको एक किसान को, चाहे हमारा युवा है या मिडिल एज का बंदा या हमारा सीनियर सिटीजन जी, अगर इस प्रकार का कार्य है तो मुझे लगता है उसे एक शब्द से, जैसे आपने बोला किसान विज्ञान अनुसंधान, तो वो एक शब्द मेरे हिसाब से डॉक्टर के लेवल का होता है किसानी में, बिल्कुल, क्योंकि वो फील्ड में काम कर रहा होता है। तो रोहित कौशिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आशा करते हैं आज का कार्यक्रम भी आपको पसंद आया होगा। और एक जो उदाहरण है हमारे सब डिवीजन कंडाघाट के ग्राम पंचायत सैन के केरटू गांव में, रोहित कौशिक, मैं चाहूंगा कि युवा वर्ग इनको जरूर फॉलो करें, खेती बाड़ी की ओर जरूर ध्यान दें। अच्छी बात है, कोई नौकरी करता है, अगर खेती बाड़ी नहीं होगी तो हम खाएंगे कहाँ से? ये बहुत बड़ी चीज है। रोहित कौशिक जी, आजकल देख भी लोगे हर जगह बिल्डिंगें बन रही है, जीरकपुर, डेराबसी, दिल्ली तो बहुत बड़े पहले शहर थे, जीरकपुर एक ट्राई सिटी का बहुत बड़ा शहर बन चुका है, मोहाली बहुत बड़ा शहर बन चुका है। अगर बात हम कंडाघाट की भी करें, कंडाघाट में भी मुझे लगता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग होगी, बहुत ज्यादा। तो अगर दोस्तों खेती बाड़ी बचानी है तो खेती करनी बहुत जरूरी है, ताकि लोगों का जो पेट भर सके, तो उसके लिए एक ही साधन है, किसान। मैं चाहूंगा किसान भी इसको जरूर, नो फार्मर नो फूड कहा जाता है भान जी, कि अगर हमारा किसान नहीं है तो भोजन भी कहाँ से आएगा। तो वो चीजें है कि किसान का होना भी बहुत जरूरी है। किसान भी तभी खेती करेगा, जैसे आपने कहा कि आपको कौन कौन से लाभ सरकार दे रही है। अगर अच्छे बीज, अच्छे संसाधन हमें सरकार मुहैया करवा रही है और करवा भी रही है, खासकर प्राकृतिक खेती में, तो क्यों नहीं किसान स्तर बढ़ेगा। अच्छे ड्रम दे रहे हैं, अच्छी नालियां अब हमारे गौशाला में बनने लगी है, हर चीज से किसान जो है उठ ही रहा है। तो हमें जरूरत है एक कदम बढ़ाने की, चाहे आप कंडाघाट ब्लॉक चले जाओ, चाहे केवी के चले जाओ, चाहे नौनी चले जाओ, जाना तो हमें पड़ेगा, पहल हमें करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित कौशिक जी। तो दर्शकों, इसी प्रकार आपके समक्ष मैं फिर लाइव स्ट्रीम के दोस्तों हूँ और नई नवीनतम जानकारी के साथ एक बार फिर आपके समक्ष में कहीं से लाइव स्ट्रीम लेके प्रस्तुत होगा। तब तक देखिए हिल्स 24। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।